हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। गाइस, आप लोग एक बात बताइए, क्या ये अंशु से रिलेटेड जो इस टाइम पे चल रहा है वो सब करवाने वाला कौन है? मास्टरमाइंड कौन है इन सब का? आपको क्या लगता है? क्या पूजा है? जो भी रिएक्शन इस टाइम पे बन रहे हैं अंशु के लिए, इन सब के पीछे किसका हाथ है? कौन करवा रहा है ये सब? खुद दिया जा रहा है या फिर इसके पीछे किसी का हाथ है? पूजा का हाथ है? क्या ऐसा है? पंकज और पूजा के बीच जो कुछ भी चल रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है और कौन करवा रहा है? तो ये सब के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं आगे इस वीडियो में। चलिए, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, पहले फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। गाइज, आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो भी रिएक्शन बन रहे हैं, पहले मैं इसी पे बात करूँगी, जो भी रिएक्शन बन रहे हैं, हम लोग रिएक्शन दे रहे हैं, आप लोगों को ऐसा लगता है कि क्या इसके पीछे पूजा का हाथ है? ये सब पूजा करवा रही है? इन सब की मास्टरमाइंड पूजा है, ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, मैं देखी हूँ, ऐसी बातें हो रही हैं कि ये सब के पीछे उस पूजा का हाथ है, वो पूजा जल रही है इसलिए ऐसा करवा रही है, सब रिएक्शन वालों से रिएक्शन बनवा रही है, वो ऐसा करवा रही है। क्या आप लोगों को लगता है ऐसा कि पूजा करवा रही है? पूजा किस चीज से जलेगी? पूजा को किस चीज से जलन होगा अंशु से? क्या ऐसा है अंशु के पास जो पूजा के पास नहीं है? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दोनों के पास है। अंशु के पास भी जिस चीज का कमी है वो भी हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भगवान के ही हाथ में होता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो चाह के भी हमें नहीं मिल सकता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बाकी जो भी है वो तो है ही, दोनों के पास है। ऐसी कोई जलने वाली बात नहीं है कि वो चीज़ पूजा के पास नहीं है और अंशु के पास है तो पूजा देख के जलेगी। बाकी रही रिएक्शन वालों की बात, तो रिएक्शन वाले कभी किसी से पूछ के और सलाह लेके कभी रिएक्शन नहीं देते हैं कि हम इसके ऊपर दे या ना दे, और कोई बोले या ना बोले उससे रिएक्शन वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। रिएक्शन वालों को ट्रेंडिंग टॉपिक चाहिए होता है। रिएक्शन वाले जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है या जो भी व्लॉग आ रहे हैं उसी पे रिएक्शन देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी के भी ऊपर हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात मैं क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को। पूजा पंकज के बीच जो भी चल रहा है, मुझे नहीं पता, रात में पूजा लाइव आएंगी, वो लाइव आके बहुत कुछ क्लियर करेंगी। वो कम्युनिटी डाली है, पूजा का कम्युनिटी आया है, जिनको पता नहीं है गाइज मैं बता देती हूँ, आप लोग जाके देख लेना। उनका कम्युनिटी आया है कि रात में वो लाइव आएंगी 9 बजे, और 9 बजे लाइव आके रात में बहुत कुछ क्लियर करेंगी, बहुत कुछ क्लियर करेंगी। वहाँ पे भी वो बोली है कि शुरू से सब बात होगा, तो फिर वहां पे भी कुछ लोगों का कमेंट है कि शुरू तुम लोगों के पास सबके लिए शुरू से होता है ना बात। तो जी हाँ, वो लोग रहते हैं, शुरू से तो है ही बात। आप लोगों को जो लोगों को ये पता नहीं है कि वो कब से जुड़े हैं राज फैमिली से, तो जाके देखना, पहले बहुत पहले जाके देखना इनका ये सचिन मनीषा का ब्लॉग देखना। सचिन मनीषा के ब्लॉग में बहुत पहले जाके देखना, ज्यादातर ये लोग वहीं पे पाए जाएंगे ज्यादातर ये लोग सचिन मनीषा के ही ब्लॉग में पाए जाएंगे। ठीक है, तो जिनको पता नहीं है अच्छे से सर्च करिए, फिर ऐसे कमेंट करिएगा कि तुम लोगों के पास ही शुरू से लास्ट तक क्यों रहता है, क्योंकि शुरू से लास्ट तक वहीं से इनकी उत्पत्ति हुई रहती है, इसीलिए शुरू से लास्ट तक रहता है। ठीक है, शुरुआत ही वहीं से हुआ रहता है और लास्ट भी वहीं पे जाके होता है, इसे होगा ना। तो इसलिए आप लोग जाइएगा, रात में 9 बजे लाइव है, रात में बहुत कुछ क्लियर होने वाला है, एक और बड़ा धमाका होने वाला है, तो आप लोग तैयार रहिए उस धमाके के लिए। उधर अंशु एक बहुत बड़ा धमाका करने वाली थी ग्रैंड एनिवर्सरी का, लेकिन वो तो की नहीं, लेकिन रात के धमाके के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। जो कुछ भी चल रहा है इंटरनेशनल जीजा और पूजा के बीच, वो सब भी क्लियर होगा कि क्या है, क्योंकि पूजा का वो कम्युनिटी आया था कि वो उधर से ब्लॉक कर दे, शायद ये अनफॉलो कर दी थी, वहाँ पे इंस्टा पे अनफॉलो कर दी थी पूजा, तो उधर से वो ब्लॉक कर दिए। तो
तो एक कदम ये आगे बढ़ाई तो दूसरी कदम वो बढ़ाते हैं आगे। तो कोई बात नहीं, ब्लॉक कर दिए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पूजा को कुछ फर्क पड़ना चाहिए। क्या फर्क पड़, छोड़ो जाने दो, ब्लॉक कर दिए तो कर दिए, वो तो अच्छा है ना आपके लिए। वो भी उधर से क्लियर कर दिए कि हाँ, पहले आप अगर ये अनफॉलो नहीं करती तो शायद आपको भी पता नहीं चलता कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, है ना। तो ये चीज तो क्लियर हो गया। वो ब्लॉक कर दिए मतलब कि सब खत्म कर दिए उधर से अपने तरफ से। ब्लॉक मतलब सब खत्म, तो क्लियर हो गया ना, वो तो बहुत अच्छी बात है। और बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आपके साथ कुछ अच्छा होना होगा, इसलिए ये लोग दूर दूर जा रहे हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में छोड़ के नहीं जाते हैं। और जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो मौका ढूंढते हैं, एक बस मौका ढूंढते हैं और अपना फायदा देखते हैं। जिधर उनका फायदा होता है ना, उधर लुढ़क जाते हैं। इधर फायदा है तो इधर लुढ़क के आएंगे, उधर फायदा है तो उधर लुढ़क के जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलबी। तो मतलबी लोग जितने जल्दी दूर हो जाए ना, उतना अच्छा रहता है। तो ये तो आपको भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि ऐसे लोग दूर हो गए, हट गए, अपने आप ही हट गए, अपने आप ही हट गए। ये अच्छी बात हुई। और ये चीज हमेशा ही आप लोगों के साथ हो रहा है कि सबका चेहरा धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। जिनको भी राज फैमिली अपना माने थे, उन सबका चेहरा धीरे धीरे सामने आ रहा है। वो खुद ही दूर होते जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है और भगवान का हाथ है राज फैमिली पे सच में, कि ऐसे लोग जो आस्तीन के सांप बन के बैठे रहते हैं, धीरे धीरे वो सब सामने आते जा रहे हैं और हमें भी दिख रहा है वो चीज। अब बात करते हैं सचिन के लाइव को लेके, जो सचिन का लाइव हुआ था। तो सचिन के लाइव में भी सचिन ये बात बोल रहे थे कि आप लोग मत बोलो किसी के लिए भी, किसी को इतना ट्रोल मत करो, इतना मत बोलो किसी को भी। तो हम पहले मैं ये बता देती हूँ कि ना तो आपके कहने से हम बोलने वाले हैं और ना तो आपके कहने से हम रुकने वाले हैं। हम किसी के कहने से नहीं कहने वाले और रुकने वाले हैं। हमें जो सही गलत दिखता है हम अपने हिसाब से बोलते हैं, क्योंकि हमारा काम है रिएक्शन देने का। और हमें जो दिखेगा आप लोगों के ब्लॉग में, सही दिखेगा तो सही बोलेंगे, गलत दिखेगा तो गलत बोलेंगे। तो जब हमें जो दिखता है अंशु के लिए तब हम बोलते हैं, ना कि ऐसा नहीं है कि जो गलत दिखेगा उसको भी हम अच्छा अच्छा बोलने लगे, जो अच्छा दिखेगा उसको हम गलत गलत बोलने लगे। नहीं, जो दिख रहा है हमें ब्लॉग में तो उस पर तो बोलेंगे ही। वो आपके रोकने से या किसी के रोकने से तो हम रुकने वाले हैं नहीं, है ना। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब तो सचिन बोल भी दिया है कि रुक जाओ मत करो, तो भी लोग नहीं मान रहे, तो भी बना रहे। तो ऐसा नहीं है कि हम, ना तो पहले सचिन हमें कुछ उधर से सचिन की तरफ से कुछ आया था कि तुम आप लोग बोलो तब हम बोलते हैं, ना तो रोकने के लिए वो बोल रहे हैं तब हम रुकेंगे। क्यों? हमारा रिएक्शन देने का काम है, तो हम किसी के हाँ ना के मोहताज थोड़ी हैं कि कोई बोलेगा दो रिएक्शन तो देंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं देंगे। जी नहीं, हमारा अपना मर्जी है, हम अपने मर्जी से देते हैं रिएक्शन और जो मन करता है आज़ाद है। और हम किसी भी, मैं अपना बता रही हूँ, मैं किसी ग्रुप में भी नहीं हूँ, किसी के हिसाब से नहीं चलती हूँ, मैं अपने हिसाब से चलती हूँ। जब मुझे जिसके ऊपर मन करता है उसके ऊपर रिएक्शन देती हूँ, नहीं मन करता है नहीं देती हूँ। लाइव मन करता है आती हूँ, नहीं मन करता है नहीं आती हूँ। मैं किसी के यहाँ पे मोहताज नहीं हूँ कि कोई मुझे बोलेगा कि ये करो तो मैं वो करूँगी, या किसी भी ग्रुप से मैं अटैच नहीं हूँ। मैं सिंगल हूँ, अकेले चलती हूँ और अकेले पे ही भरोसा रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे देख ली हूँ कि ग्रुप बनने में और ग्रुप में चलने में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं। तो वो सब देख के भाई मैं अकेले अच्छी हूँ, सेफ हूँ और खुश हूँ। तो और ना ही कभी मैं ग्रुप बनाऊँगी, किसी भी ग्रुप में नहीं रहना है मुझे। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल जीजा के ऊपर। तो उनके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आया हुआ है। तो उसके लिए भी कुछ लोग बोल रहे हैं, बिना जाने, बिना समझे, बिना सोचे, बिना देखे ठीक से बोल रहे हैं सचिन दिलवाया है, ये सचिन दिलवाया है। सचिन वो ये गए थे ये लोग पार्टी में, तो सचिन स्ट्राइक दिलवा दिया बिना जो जाने बिना समझे। ऐसे ही यही वाला ब्लेम आज तक बिना समझे, बिना सोचे, बिना जाने राज फैमिली पर लगता ही आ रहा है। कंटिन्यू लगते ही आ रहा है, बिना सोचे लोग ब्लेम लगा देते हैं। कोई भी ब्लेम आया ना, वो भी सामने आ गया, ये भी सच सामने आ गया। क्या सच सामने आया कि नहीं, ये यूट्यूब के तरफ से ही था, है ना। और वो कोई गेमिंग ऐप का वो डाले थे, प्रमोशन किए थे, उस वही सब रीज़न था इनका। तो यूट्यूब की तरफ से आया था, लेकिन
लोगों को चाहिए मौका, किस चीज का? राज फैमिली को गिराने का, राज फैमिली के ऊपर बोलने का, राज फैमिली को नीचा दिखाने का। क्या तो सचिन दे दिया है स्ट्राइक। मैं तो, हम लोग तो फिर भी इतना गलत नहीं बोलते, जो व्लॉग में दिखता है वही बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ना इतना घटिया लेवल तक जा चुके हैं ना, इतना घटिया लेवल तक जा चुके हैं कि झूठ झूठ झूठ, हमेशा झूठ ही रहता है, हमेशा झूठ रहता है, कुछ सही नहीं। हवा पे चलते हैं, हवा उड़ते हैं, उनका यही रहता है, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। तो यही हालत है, उड़ते रहते हैं हमेशा, अपने ही दुनिया में रहते हैं। कुछ भी हवा से उड़ के आया बना बोल दो, हवा से उड़ के आया लाइव में आके बोल दो, कुछ भी हवा से उड़ के इधर इस कान में सुनाई दिया छाप दो एक वीडियो। तो ऐसा नहीं होता है। जो कभी किसी दिन कोई पकड़ लेगा ना और बोलेगा चल सबूत दे इसका, चल बता कहाँ सचिन दिलवाया है स्ट्राइक, दे सबूत इसका, बस फंस जाओगे उस दिन। इसलिए थोड़ा सा खुपरिया चला लो अपना, काहे को इतना परेशान होते हो। हाँ, तो चलिए गाइज, यही है। देखिए रात में कौन सा बम फूटता है, कौन सा पटाखा फूटता है, देखते हैं क्या रहता है। सच में ये बम है या ये भी फुसकी निकलेगा पता नहीं। लेकिन ये बात है, पूजा की तरफ से जो कुछ भी होता है, कभी भी वो ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ भी आके नहीं बोलते। वो बहुत सोच समझ के बोलती हैं और एक एक पॉइंट बहुत सोच समझ के बोलती हैं। कुछ लोग होते हैं ना बड़ बोला, कुछ भी बोल देते हैं, बड़ आके कुछ भी बोल देंगे। वो ऐसा नहीं करती हैं, वो जो भी बोलती हैं बहुत सोच समझ के और नाप तोल के बोलती हैं। तो देखते हैं रात में क्या होता है। बाकी जलने वाली बात है, जो बोल रहा है वही जल रहा है राज फैमिली से। चलिए गाइस, चलते आज का वीडियो यही तक रहने देते हैं। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बाय बाय।